गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 सितंबर और आप सभी को पता है कि आज टीचर्स डे है। इसीलिए मेरे तरफ से आप सभी के गुरुजनों को हैप्पी टीचर्स डे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक बार एग्जाम में पूछता है ही है। पूछता है मतलब पूछता है ही है। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वैसे 9th और 10th दोनों में पढ़ाया जाता है, दोनों के चैप्टर में दिया गया है। पर जब भी केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें बेसिक चीज़ जो होती है ना, केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से ये स्टार्ट होती है। अगर हमें पता ही नहीं कि कोई रिएक्शन हो कैसे रहा है तो हम किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते। इसीलिए पहला टॉपिक को समझते हैं, डिफिनेशन को समझते हैं पहले। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब कि जब कोई दो चीज़ को मिलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है जो पहले से डिफरेंट होता है, मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। चलिए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि हम कहीं पे लिख रहे हैं सी प्लस ओ टू, क्या बनेगा, CO2। यहाँ पे देखो कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इसी प्रोसेस को तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। पर हमें इसमें जानने की बात एक और ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये बन गया CO2। यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा। एरो से पहले जितने भी सब्सटेंस हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और उसके बाद जो भी कुछ बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। आइए डिफिनेशन को समझते हैं। Reactants, the substance which take part in a chemical reaction are called reactants। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, वो सारे के सारे रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। आफ्टर देन जो भी सब्सटेंस बना उसको प्रोडक्ट कहेंगे। जैसा कि डिफिनेशन में हम प्रोडक्ट को भी देखते हैं, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जब रिएक्शन के बाद कोई चीज़ नया बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल की मदद से अच्छे समझते हैं। जैसे कि Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे जो Zn और H2SO4 ये कहलाएंगे रिएक्टेंट्स और ये कहलाएंगे प्रोडक्ट्स। कोई बड़ी बात ऐसी नहीं थी कि हमें समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी। हम सीधे समझ सकते हैं कि एरो से जो लेफ्ट में होगा वो रिएक्टेंट्स कहलाएगा, और जो एरो के राइट में हो वो प्रोडक्ट्स कहलाएगा। चलिए, हमने अभी समझा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन के बाद हम समझते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब देखें कि जो भी रिएक्शन होता है, जैसे कि हमने अभी बताया कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने से CO2 बना, ये सारा का सारा प्रोसेस जो कहलाया ना वो रिएक्शन कहलाया। अगर रिएक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। पर वो जो सारा फॉर्मेट है ना वो इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि हमने एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे S प्लस O2 बनेगा SO2। ये सारा फॉर्मेट जो है ना ये इक्वेशन कहलाएगा, जिसमें रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट होता है, प्रोडक्ट पार्टिसिपेट होता है। ये सारे के सारे जो दिख रहा है ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ये कैटलिस्ट क्या होता है, ये एरो दिख रहा है, एरो के ऊपर में हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, कोई भी चीज़ जिसके बदले उस रिएक्शन की प्रोसेस, जैसे रिएक्शन हो रहा है ना, कभी क्या होता है कि कोई रिएक्शन स्लो होने लगता है धीरे धीरे।
उस रिएक्शन के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो कैटलिस्ट किसी भी प्रोसेस को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है। वो टेम्परेचर के रूप में भी हो सकता है, वो प्रेशर के रूप में भी हो सकता है, वो हीट के रूप में भी हो सकता है, जिसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। ये सभी के सभी मिल के एक केमिकल इक्वेशन को फॉर्मेट करता है। जैसे कि चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम को जलाया गया एयर में, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है जैसे कि Mg प्लस O2 MgO। वैसे ये इक्वेशन नहीं है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है ये इक्वेशन। हम समझेंगे बाद में कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, पर अभी समझते हैं बस कि अब देखो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, पर ये प्रोसेस स्लो होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, जिसके कारण ये प्रोसेस फास्ट होने लगता है। तो यहाँ पे हीट जो हुआ ना वो कैटलिस्ट के रूप में काम किया। तो ये था आज का टॉपिक, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जाते वक्त सभी को फिर से हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू।